तो दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है चार्ली। और ये मूवी जो थी वो दुलकर सलमान की ही वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है। जैसा एक ग्राफिक आर्टिस्ट है जो अपने घर से भाग जाती है क्योंकि उसके परिवार ने उसकी मर्ज़ी के बिना उसकी शादी फिक्स कर दी होती है। घर से भागने के बाद अपनी जर्नलिस्ट दोस्त की मदद से वो एक पुरानी टूटी फूटी सी बिल्डिंग में एक रेंटेड रूम ले लेती है। पहले तो उसे यह जगह बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये कमरा पहले एक अजीबोगरीब और केयरफ्री इंसान चार्ली का था। जब वो सफाई करने लगती है तो उसे चार्ली की एक फ़ोटो एक अधूरी ग्राफिक नोवेल मिलती है। उस नोवेल में स्केचेस के ज़रिए एक कहानी दिखाई गई होती है, न्यू ईयर्स ईव वाली रात की। उस रात एक छोटा मोटा चोर चार्ली का रूम लूटने आता है, लेकिन बाद में चार्ली उसके साथ ही चोरी करने चला जाता है। दोनों एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जो उन्हें हिला कर रख देता है। ग्राफिक नोवेल वहीं रुक जाती है। आखिरी पेज पे दोनों के शॉक्ड फेसेस बनाए गए होते हैं। ये सब देखकर टेसा की क्यूरियोसिटी लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। वो डिसाइड करती है कि चार्ली के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगी। ग्राफिक नॉवल के स्केचेस के क्लूज़ फॉलो करते हुए वो कुछ लोगों से मिलती है, जैसे एक आदमी जो चार्ली को पापा बोलता है, लेकिन असल में वो उसका दोस्त होता है। उसके बाद टेरेसा एक बोटमैन पेथरोज से मिलती है जो उसे मारिया यानी क्वीन मैरी की कहानी बताता है। मारिया एक बेचारी औरत थी जिसे उसके ही पति ने एक समय में दूसरे आदमियों के हवाले किया था। अब वो कैंसर के फाइनल स्टेज पर थी। चार्ली ने उसके बर्थडे पर पेथरोस की मदद से उसे एक रात समुंदर ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस रात मारिया ने खुद समुंदर में कूदकर अपनी जान दे दी। चार्ली उससे डीपली इफेक्टेड हो गया था। क्लूज को फॉलो करते हुए टेसा को पता चलता है कि चार्ली किसी होटल में है। वो तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही किस्मत को कुछ और मंजूर हो वो उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स से मिस कर देती है। होटल का एक हेल्पर बॉय बताता है कि चार्ली ने वहां एक लड़की को उसके खुदगर्ज बाप के चंगुल से छुड़ाया था और वहां से भाग गया था। कुछ दिनों बाद टेसा फाइनली उस चोर से मिलती है जो ग्राफिक नोवेल में था। वो उसे न्यू ईयर ईव वाली अधूरी कहानी का लास्ट पार्ट पूछती है। चोर बताता है कि उस रात उन्होंने एक लड़की को सुसाइड करते हुए देखा था और चार्ली ने उसे बचाया, लेकिन वो तुरंत अपनी बाइक लेके वहां से भाग गई। उस लड़की का नाम था डॉक्टर कानी। टेसा उसकी तलाश में ऊटी जाती है। कानी अपनी कहानी बताती है। एक गलत ऑपरेशन में उसे एक 10 साल की लड़की की मौत हो गई थी, जिसका गिल्ट मीडिया ने और बढ़ा दिया था। डिप्रेशन में वो सुसाइड करने जा रही थी, तभी चार्ली ने उसकी जान बचाई और उसे कुंजप्पन के शेल्टर होम में छोड़ दिया। कुंजप्पन एक बड़े रोमांटिक इंसान हैं और अपनी पुरानी मोहब्बत थेरेसिया के इंतज़ार कर रहे होते हैं। टेसा का ऊटी ट्रिप अच्छा जा रहा होता है, लेकिन उसकी माँ और भाई उसे ढूंढ के ले जाते हैं, ज़बरदस्ती घर ले जाते हैं। टेसा काफ़ी डिप्रेस्ड फील करती है और उसी वक्त चार्ली ऊटी वापस आता है, लेकिन अब की बार वो कुंजप्पन की खोई हुई मोहब्बत थेरेसिया को लेके लौटता है। ये दोनों टेसा और चार्ली फिर एक बार एक दूसरे को जस्ट कुछ सेकंड से मिस कर देते हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर कानी चार्ली को टेसा के बारे में बताती है कि किस तरह से टेसा उसे ढूंढने में लगी हुई थी। पहले तो वो चार्ली रिलक्टेंट होता है, लेकिन कानी और कुंजप्पन की बातें उसका दिल बदल देती हैं। अगले सुबह वो कानी से कहता है कि अगर टेसा उसे मिलना चाहती है तो वो थिसुरपुरम के मेले में उसे मिल सकती है। टेसा पुरम के जश्न में पहुंचती है और देखती है कि चार्ली एक मैजिक शो कर रहा है। शो के बाद चार्ली उसे अप्रोच करता है और कैजुअली पूछता है कि कुछ पीना चाहती हो। टेसा पहले अपना नाम श्रुति रमन बताकर कंफ्यूज करती है, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल का जश्न शुरू होता है चार्ली की मस्ती और ऑनेस्टी उसे मजबूर कर देती है सच बताने को। वो कन्फेस करती है कि वो ही टेसा है।
चार्ली भी अपना नाम बताता है चार्ली। कहानी के एंड में दोनों एक साथ नए रास्ते पर निकल जाते हैं, एक नई जर्नी की तरफ। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। ये मूवी काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको इमोशनल करती है बट अच्छे वे में। एक होता है इमोशनल जिसमें आप बस रोते रहते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हंसाती है लाइफ के बारे में। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ऐसी मूवी ज़रूर देखें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।